देखो, सो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई क्या ढूंढना है मुझे, रियल होना चाहिए। इफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन, मतलब जब मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा, बस इतनी सी बात है। देखो समझो, समझना। तो क्या करोगे, डायरेक्ट करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। किसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, इसका कॉन्जुगेट, मतलब -6 -24i। कॉन्जुगेट लिखने का तरीका होता है बार लगा दिया, इसका कॉन्जुगेट निकाला, ये मिल गया x - iy 3 + 5y। ठीक है, इस पे कॉन्जुगेट मत कर देना, कॉन्जुगेट इसी का आएगा। अब देखो, जब कॉन्जुगेट निकालते हैं तो क्या होता है, कॉन्जुगेट की डेफिनेशन क्या होती है, यदि z = x + iy है तो उसका कॉन्जुगेट का मतलब होता है रियल पार्ट में कोई चीज़ नहीं आएगा, केवल i वाले पार्ट में साइन रिवर्स हो जाएगा। यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक, तो यहाँ पे -6 में कोई परेशानी नहीं है, कॉपी करो, ये बन जाएगा 24। तो अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कॉन्जुगेट का नहीं रह गया। पिछला टॉपिक क्या चल रहा था, पिछला टॉपिक चल रहा था इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पहुंच गया है, बस सॉल्व कर लो इसको। अब चॉइस तुम्हारे पास है, इसको सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो पहले, या फिर इसको नीचे लेके आ जाओ फिर सिंप्लीफाई करो, चॉइस आपके पास है, जैसा करना चाहो कर सकते हो। देखो, तो -6 + 24i, i मीन्स ऑब्वियस आयोटा, तो 3x + 5xi - 3yi माइनस i × i स्क्वायर 5y। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, -6 + 24i = आई स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो बन जाएगा प्लस, तो 3x + 5y। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दिया, अब ये नहीं कर रहा बार बार, मैं पहले इसको +1 करूँगा फिर इसको अरेंज करूँगा, वो नहीं। अच्छा, इन दोनों में से i कॉमन निकाल लो तो क्या मिलेगा, 5x - 3y i हो गया। तो अब देखो, जब भी कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब वही रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अब कंपेयर कर लो, नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी, ठीक है, तो रियल पार्ट जिसमें आई नहीं होता, तो यहां इसका राइट हैंड का रियल पार्ट कितना है, यहां कर लेते हैं 3x + 5y, और यहां पे रियल पार्ट कितना है, -6 है, लिख लो। राइट हैंड का इमेजिनरी पार्ट जिसमें i है, ये है 5x - 3y, और यहां पे लेफ्ट हैंड में कितना है, 24, लिख दो। अब देखो, ये जो इक्वेशन है ये कहाँ पहुंच गया, हम लोग 10th क्लास में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बस सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कैसे करोगे, है ना, अब जो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 9x + 15y = -18, 25x - 15y = 24, 5 जो कितना होता है, तो 24, 5 4 जो 20, 2 5 जो 10 + 2 12, 120 होता है क्या, चेक करना, और गलत हो तो बता देना मुझे। हाँ, तो 20, ये 34, x = 120, ये 102 आएगा मेरे ख्याल से, ये 102 आएगा, हाँ सही है। तो x की वैल्यू होगी 102 / 34, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा क्या, 90, हाँ सही है, सही है, 4 टाइम मेरे ख्याल चले आए, चलो चेक कर लेना एक बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। अब x की वैल्यू 4 जाएगी, ओके, तो x की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दो। सो देयरफॉर
3 इंटू 4। अब मैं लिख नहीं रहा पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 इन दिस इक्वेशन वी गेट, कुछ नहीं। अब ना 11th क्लास में आ गए हो तो फटाफट करना सीखो। तो ये आएगा 5y इज इक्वल टू -6 -12 -18, यस -18। तो y हो जाएगा -18/5। ठीक है, चेक कर लो। हाँ बोलो बोलो। सर वो 4 टाइम्स नहीं जाएगा? नहीं आ रहा क्या? नहीं सर, 34 4 जा 136 होता है। है 34 जा 120, 3 4 जा 12। हाँ सही है। 3 टाइम्स सही, 3 टाइम्स सही। मैं 3 टाइम्स होना चाहिए देखो। हाँ तो 33 या 90 हो गया और 4 चीज 10। हाँ सही 4 टाइम गलती हो 3 टाइम। इस दिमाग में 3 टाइम्स ही था मेरा, लेकिन वो पता नहीं 4 क्यों लिख दिया। ठीक है 3 आएगा ऑब्वियसली, सही है। तो 3 कर दो यहाँ पे। तो 3 3 9, तो ये जाएगा 9, यस 15। चलो फ्रैक्शन में नहीं आएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है चलो सही करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टॉपिक वही बट थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट हो गया इसमें। तो इफ sin x प्लस आई cos 2x एंड cos 2x माइनस आई sin 2x आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के, समझते हो कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, समझते हो क्या होता है? एक दूसरे की मिरर इमेज, देखते हो, समझ रहे हो? जैसे मैं आपको ज्योमेट्रिकली बात करूं, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो ये जाएगा x माइनस आई वाई। ठीक, तो इसका कॉन्जुगेट ही है, इसका कॉन्जुगेट है, तो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। ज्योमेट्रिकली बात करें तो किसी पे भी कॉन्जुगेट निकालें, दूसरा नंबर मुझे मिल जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। तो क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sin x प्लस आई cos 2x, इसका कॉन्जुगेट मतलब बार लगा दिया इसके ऊपर, तो ये मिल जाएगा आपको। दोनों तरफ कॉन्जुगेट मत लगा देना, सुन रहे हो? किसी एक, यहां भी कॉन्जुगेट लगा सकते हो बट किसी एक तरफ कॉन्जुगेट लगाना। अब कॉन्जुगेट का मतलब होता है रियल पार्ट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, आई वाले पार्ट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? sin x माइनस आई cos 2x इज इक्वल टू cos 2x, वैसे ही रहने दो। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है ना, ये कहाँ चला गया? ये चला गया है हमारे बेसिक इसमें, या तो कंपेयर कर लो या कंपेयर कर लो। ठीक है, मतलब कंपेयर करना पड़ेगा। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। चलो भाई, अब थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का भी आपको रोल सही में आ जाएगा यहाँ पे। तो रियल पार्ट बेटा यहाँ पे sin x है और यहाँ पर है cos 2x। इमेजिनरी पार्ट देखोगे तो माइनस cos 2x इक्वल टू माइनस sin 2x। ठीक है, तो भाई ऐसा x ढूंढ के निकालना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी करे। अब बेसिकली आ कहाँ चुके हैं हम लोग? आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। ठीक है, तो पूरा तो नहीं बट पार्शियल अपन सॉल्व कर लेंगे। देखो ओके, सो क्या किया जाए बेटा, इसको सॉल्व कर लें। देखो एक काम, इसको सॉल्व करना आसान है। देखो एक काम करते हैं, ट्रांसपोज को, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ मैंने cos से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, ये हो गया tan 2x इज इक्वल टू 1। फाइन। तो फिलहाल तो मैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं आपसे, ज़्यादा डिटेल में नहीं आ रहे हम लोग। अब देखो, तो एट व्हाट एंगल tan इज 1, tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? तो tan की वैल्यू 1 होती है π/4 पे। तो tan
2x इज इक्वल टू 10π/4 लिख लो इसको, ठीक है। अच्छा ओके, तो कैंसिल कर दो, तो 2x इक्वल टू π/4, समझो। सबको इतनी ट्रिग्नोमेट्री आ तो गई है कि सर tan x की वैल्यू 1 एक जगह नहीं होती, बहुत जगह होती है, बार बार रिपीट होती है। बट उसके लिए सीखना पड़ेगा, मुझे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के पूरा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, तो टाइम लग जाएगा, वो सिलेबस से हट गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है, होगा भी तो आपको लिमिटेड आंसर्स के लिए एक्सपेक्ट करेंगे वो लोग। तो जितना बता रहा हूं उसको फॉलो करो। ये देखो, तो x की वैल्यू आ गई है π/8। अच्छा π/8, तो क्या वो π/8 इसको भी सेटिस्फाई करेगा? चेक करो भाई, सेटिस्फाई ये भी करना चाहिए, सेटिस्फाई ये भी करना चाहिए, वो ढूंढ के निकालो। और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो नाउ, इसको सॉल्व करें। cos 2x इज इक्वल टू sin x। अब देखो cos 2x के तीन सॉल्यूशंस होते हैं, तीन फॉर्मूले होते हैं, सॉरी। तो एक फॉर्मूला बेटा ये होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x। राइट में ट्रांसपोज कर दो, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x। इस इक्वेशन को सॉल्व करो यार। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो फैक्टर हो पा रहे हैं क्या इसके? देखो 2 sin x माइनस sin x माइनस, ठीक है। तो यहां से अब 2 sin x कॉमन निकाल लोगे, क्या बचेगा? sin x प्लस 1, 1 कॉमन निकालो, sin x प्लस 1 इज इक्वल टू, तो sin x प्लस 1 और sin x, यस ठीक है। और ये हो जाएगा 2 sin x माइनस 1। एक काम करो, इतना नोट करो, फिर आगे बात करेंगे आपसे, है ना, जगह नहीं है, ठीक है। इतना नोट करो तुम लोग। चलो भाई, सो कंटिन्यू करें इसको। देखो समझो, आंसर तो ऑलमोस्ट आ गया, बट कौन सा आंसर बेटा हम एक्सेप्ट करेंगे, कौन सा आंसर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस पे अभी थोड़ा सा मिस्ट्री सॉल्व करना रहेगा। देखो दोनों फैक्टर हो गए, दोनों फैक्टर को 1/1 जीरो से इक्वेट करो। एक काम करो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना, यहाँ कर देते। चलिए, तो जब इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो sin x की वैल्यू आएगी 1/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में मत जाओ, अब तो बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x की वैल्यू 1/2, मतलब x कितना आएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6, x की वैल्यू π/6, ये हो गया। अब यहां पे देखो जरा, तो हालांकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बात हो नहीं सकती है। sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, sin x की वैल्यू -1। सुनो, मैं अभी बात जो कर रहा हूं ना आपसे, वो बात कर रहा हूं 0 से π/2 के बीच में, सुन रहे हो? तो 0 से π/2 के बीच में मतलब 0 से 90 के बीच में जो एंगल आएंगे उसकी बात कर। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर बोल रहा हूँ क्योंकि tan x की sin x की वैल्यू -1 काफ़ी मल्टीपल एंगल्स पे होती है। तो फिलहाल अपने आप को हमने किस पे कन्फाइन किया है? 0 से 90 के बीच में। तो सेकंड जो आंसर है इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चाहो तो यहाँ पे कंडीशन लगा दो कि x की वैल्यू मुझे 0 से π/2 के बीच में ही ढूंढना है, ठीक। अब सुनो एक मिनट बस, लास्ट और चीजें। अब बताओ मुझे, ये आंसर मैं एक्सेप्ट करूं कि ये एक्सेप्ट करूं कि दोनों करूं कि दोनों ही नहीं करूं? बताओ, बोलो। दोनों एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक करना चाहिए कि एक भी नहीं करना चाहिए? बताओ। देखो समझो, समझ ना, अपन इसमें एक भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? हमेशा कॉमन हमारे पास क्या, यदि बेटा ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इससे इक्वेट होगा, मतलब x की ऐसी वैल्यू सेटिस्फाई करो, ढूंढ के निकालो, ताकि जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला जो आंसर है ना, इसको सेटिस्फाई करने वाला आंसर π/6 है, और इसको सेटिस्फाई करने वाला आंसर क्या है? π/8 है। क्या दोनों से? हाँ, हो सकता था इसको सॉल्व करने पे एक मुझे कॉमन आंसर मिल जाता, तो फिलहाल कॉमन आंसर नहीं है। 0 से π/2 के बीच में, आगे हो सकता है मिल जाए मुझे, आगे की बात नहीं कर रहा। तो क्या बोलेंगे हम लोग? नो
सॉल्यूशन, ठीक है, नो वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू इस इंटरवल में नो वैल्यू ऑफ एक्स, नो वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बिटवीन दिस वन। ठीक है, बस ये इतना सा हमारा आंसर हो गया। चलो भाई कंप्लीट करो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मतलब जनरलाइज कर दिया। तो पहले तो प्रूफ करके बताओ कि a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी की वैल्यू ये होगी, और फिर बताओ वो आंसर आएगा। बहुत थर्ड क्लास क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो अगर कहीं लिख के नहीं आएगा बेटा कि कॉन्जुगेट लगाओ, ठीक है, बस तुमको खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा। यार a प्लस आई बी है और ये a माइनस आई बी आपसे पूछ रहा है, तो कैसे मिलता है? ऑब्वियसली कॉन्जुगेट करने पे, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक, तो अल्टीमेटली मुझे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। देखो, सो कंसीडर a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, ये हमने लेके चला, दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ द साइड्स। तो ठीक है, तो a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, कॉन्जुगेट अप्लाई किया ओवरऑल, यहां भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है मालूम है? कॉन्जुगेट फ्रैक्शन वाली वैल्यूज में ऊपर नीचे स्प्लिट हो जाता है। मतलब ऊपर का नंबर का कॉन्जुगेट निकालो, डिवाइड लगाया, c प्लस आई डी का कॉन्जुगेट निकालो, यहां तो कोई इश्यू है ही नहीं। ये लो, तो क्या लिखोगे प्रॉपर्टी में बगल में? लिख देना कि z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्जुगेट में। ठीक है, अब क्या होगा? कॉन्जुगेट का मतलब होता है रियल पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इमेजिनरी वाले पार्ट को हम रिवर्स कर देंगे। मतलब ये बन जाएगा a माइनस आई बी, ये बन जाएगा c माइनस आई डी, और ये बन जाएगा x माइनस आई वाई। अब देखो, सुनो बेटा, इसको चाहो तो 1 बोल दो। अब तुम लोग बताओगे, क्या बताओगे? एक पार्ट तो प्रूफ हो गया, सेकंड वाला पार्ट क्या करें? मतलब इन दोनों इक्वेशन का क्या करें? मतलब इनको प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, इन चारों में से कुछ ना कुछ करने से आपको जो नेक्स्ट वाला रिजल्ट है ना वो अप्लाई प्रूफ हो जाएगा। सुन रहे हो? मल्टीप्लाई करने, सुनाओ, शॉर्ट पे लिख रहा हूं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2। सब मल्टीप्लाई क्यों कर? सब कॉमन सेंस है। जैसे ही ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर वालों का, उसका आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा। समझ रहे हो? देखो, तो a प्लस आई बी सी प्लस आई डी मल्टीप्लाई बाय a माइनस आई बी सी माइनस आई डी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मल्टीप्लाई विथ एक्स माइनस आई वाई। क्या किया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब बढ़ते आगे हम लोग। तो क्या होगा? ये हो गया a स्क्वायर माइनस आई बी होल स्क्वायर। सिस्टमेटिक कर रहा हूँ, एग्जाम में शॉर्ट में कर सकते हो, है ना? मतलब मैं तो बहुत डिटेल में कर रहा हूँ चीज़ों को। यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई होल स्क्वायर, सही है? तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी निगेटिव, मतलब ये आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आई स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर मीन्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? वो होती -1, बना देगा इसको +1। तो क्या बन गया ये? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर। सो नथिंग वॉज स्पेशल, जस्ट
बाय ऑब्जर्वेशन तुम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक, चलो कंप्लीट करो बेटा इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस आई वाई इक्वल्स रूट ओवर ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी देन प्रूव दैट दिस वन। समझो इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस क्या है, पूरा क्वेश्चन बेटा वही है, बट यदि स्क्वायर रूट आ जाता है तो डील कैसे करें कॉन्जुगेट से हम लोग। देखो समझो, देखो x प्लस आई वाई है ये, समझना पिछले क्वेश्चन में उन्होंने आपको हिंट दी थी, क्या दी थी कि पहले आप x माइनस आई वाई की वैल्यू निकालो और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो। इस बार आपको हिंट नहीं दी, तो कॉमन सेंस जब भी देखो आपको इसका स्क्वायर चाहिए ना, इसकी जगह आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाया कॉन्जुगेट ही आपको जाना पड़ेगा, मतलब कॉन्जुगेट नहीं लिखा तब भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो डायरेक्ट कॉन्जुगेट अप्लाई नहीं हो सकता, तो दोनों तरफ पर स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो, तो इससे क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, अब देखो एक बड़ी गलती जो तुम लोग ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो यदि तुमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, यदि तुमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, रास्ता ब्लॉक हो गया, फिर आगे बढ़ना मुश्किल है हमारे लिए, तो आपको लेना पड़ेगा कॉन्जुगेट। स्क्वायर ओपन मत करो, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ द साइड। नहीं लिखा है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या होगा, ये x प्लस स्क्वायर चल रहा है और कॉन्जुगेट, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है। अब देखो जब मैं बताया था कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, तो कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी क्या थी मालूम है, एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि कॉन्जुगेट की पावर n लो, मतलब पावर n लगा हो फिर कॉन्जुगेट निकालो, या फिर कॉन्जुगेट लगा के पावर लगा दो, बात एक ही होती है। और ऑब्वियसली n क्या होना चाहिए, n होना चाहिए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब क्या करोगे सर, अब को क्या करें, स्क्वायर करें, स्क्वायर मत करो, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट और स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर कर दो। ये फिर देखो ध्यान से, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक, चलो हाँ, ये आ गया a माइनस आई बी सी माइनस आई डी, फाइन, यहां दिक्कत नहीं थे, दोनों को कॉन्जुगेट अलग कर दिया मैंने, हो गया। यहां पे ये आ गया x माइनस आई वाई स्क्वायर को मैं परेशान नहीं कर रहा हूं, जैसा लिखा है वैसे ही कर दो। ठीक, ये हो गया। अच्छा अब क्या करें, अब क्या करेंगे, अब ये देखो ध्यान से, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। सही है, मल्टीप्लाई करो, तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, बस खत्म करो, आ गया आंसर। तो x प्लस आई वाई x माइनस आई वाई, दोनों के पास स्क्वायर था, मैंने कंबाइन कर दिया, लेफ्ट इसका से इसका राइट, उसका राइट मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी सी प्लस आई डी और a माइनस आई बी अपॉन सी। अब चूंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में प्रॉपरली सिखा दिया था, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये मिल जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, ठीक, ये हो गया। चलो भाई कंप्लीट करो।